Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes and in these videos we are going to cover DU and BHU syllabus. So आज का जो table of content है वो है terrace, features of terrace, rachis of terrace and reproduction in terrace, leaf and rhizome in terrace. तो ये जो टेरेस है वो लास्ट है हमारा, जो जितना भी टेरिडोफाइट थे जिसके अंदर जितनी भी स्पीशीज़ थी उसके अंदर अगर हम ड्यू में देखें तो ये सारा ही था. बट बीएचयू में हमारा ड्रायोप्टेरिस भी दे रखा है, ठीक है, और हमारा टेरिडियम भी है. तो इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो पहले देखते हैं हम टेरेस, जिसको हम ब्रेक फॉर्न भी बोलते हैं. इसका जो कॉमन नेम है, हर चीज़ का कॉमन नेम जिन जिन का हमें दिया हुआ है वो आप प्लीज़ किसी एक नोटबुक या फिर किसी एक जगह पे लिख के रख लें और बार बार आप उनको देखा करें, आपको लर्न हो जाएगा. तो देखिए टेरेस जो है जिसका नाम है कॉमन ब्रेक फॉर्न, जो इसके फीचर्स हैं वो ये हैं. द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, राइजोमेटस, स्टेम एंड लीव्स. तो इतना ही नहीं है, इसमें और भी है. इसके मुझे पिक्चर्स नहीं मिली तो मैं आपको ऐसे बना के दिखा देती हूँ. तो आप पहले टेरेस को एक बार गूगल करके देखिएगा. उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम, फॉर एग्जांपल ये है इसकी रैचेस, ठीक है, ये बीच में जा रही हैं इसकी ये रैचेस, और यहाँ पे है इसकी लीव्स. तो लीव्स जो होती है ना इसकी ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे सिरसनेट वेनेशन होती है इसकी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. हर एक लीफ ऐसी दिखेगी आपको. अब मैं आपको सारा नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, बट स्टिल आपको एक आइडिया मिल जाएगा. अब अगर मैं इसकी लीफ को देखूँ तो इसकी लीफ कैसी है, ऐसी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब इसकी लीफ पे ये जो हमारा ये जो वीन जा रहा है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे रैचेस होते हैं, ठीक है. अबैक्सियल साइड पे, अडैक्सियल हमारी अपर वाली, अबैक्सियल सरफेस अगर हम इसका देखें वहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, सोराई. इसको हम सोरस भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये देखिए ऐसा होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर. ऐसा आपने देखा होगा, हमने बहुत बार देखा होगा. और बीच में कुछ होता है ऐसा येलो येलो सा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट है. मैं इसका पूरा अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर बताती हूँ. तो अभी तो आपको पता चल गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा सोरस है, ठीक है. इन सब को प्लूरल फॉर्म सोराई है, एक सिंगुलर को सोरस बोलते हैं. तो ऐसे इन लीव्स के बैक्सियल सरफेस पे इतने सारे सोराई प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब इसको भी मैं जूम करके देखूँ तो बीच में ना एक येलो या फिर किसी भी एक कलर का ना एक स्ट्रक्चर होता है, और जिसके चारों तरफ ये हमारे ये सोरस जो हैं, हमारे जो सोराई हैं, वो जो चिपके होते हैं इससे, ठीक है. तो इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंडूजियम. और ये जिससे हमारा ये सारा जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो इससे बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है, वो क्या है, हमारा सोराई, ठीक है. तो हमारा एक्चुअल में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, हमारा जो सोराई है, वो हमारे जो सोरस है हमारा, वो हमारा एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. बट इंड्यूजियम जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है. तो ये एग्जाम में आता है बार बार क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंड्यूजियम क्या था, सोराई क्या था, सोरस क्या था. तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. सो इसमें और क्या क्या है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे सीनोसोरस. तो ये जो सीनोसोरस है ये किसको बोला जा रहा है, ये वही जो हमारा पूरा टेरेस है उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सोरस है हमारा टेरेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम सीनोसोरस बोलते हैं. सोरस को ही सोरस क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, सोरस ऑफ टेरेस. सोरस ऑफ टेरेस इज नोन एज, इज कॉल्ड सीनोसोरस, ठीक है. अब क्या है यहाँ पे और कुछ, इसमें जो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी ये जो सोरस हैं इनके अंदर ये जो इंडूजियम है वो कभी ट्रू होता है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो कभी ट्रू होता है, रियलिटी में वहाँ पे इंडूजियम है. कभी कभी फॉल्स होता है. फॉल्स कब होगा, जब ये लीव्स के जो मार्जिन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लीव्स जा रही है, ये जो इनके ये जो वाइट सेसिनेट वेनेशन मैंने आपको बताई, इनके लीफ के मार्जिन ही ना इंडूजियम की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये इंडूजियम की तरह, तो ये फॉल्स बन जाते हैं. तो फॉल्स इंडूजियम और ट्रू इंडूजियम, जब वहाँ पे रियलिटी में कुछ प्रेजेंट है. तो ऐसे दो तरीके के इंडूजियम होते हैं,
ठीक है। अब इसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम पहले वो पढ़ लेते हैं। ये तो सारा पूरा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अभी इसमें इतना ही था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया क्योंकि इसकी कोई इमेज ढंग से नहीं मिल रही थी। अब आप गूगल करके देखिए, अगर आपको मिलती है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसका राइजोम। अब ये जो राइजोम स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ राइजोम इज़ कवर्ड विद रेमेंटा। अब ये रेमेंटा आपने हर जगह पढ़ा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है किस पे, जो हमारे राइजोम हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं राइजोम ड्रॉ करती हूँ तो राइजोम के ऊपर क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा स्टेम हो गया जिसके ऊपर लीफ होंगी, ये हमारा राइजोम है, ये हमारा राइजोम है, और इसके नीचे रूट्स होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो राइजोम होता है ना स्टेम होता है और ना ही रूट कहलाता है, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनोस्यूजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो राइजोम जा रहा है इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेमेंटा बोलते हैं, एंड मे बी सोल्यूनोस्टिलिक होता है या फिर डिक्टियोस्टिलिक होता है। इसके अगर हम देखें स्टील कैसा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, या तो सोल्यूनोस्टिलिक या तो डिक्टियोस्टिलिक। राइजोम के अंदर नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या है इसके अंदर, जो लीफ होती है वो सर्सिनेट वेनेशन शो करती है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ पीटियोल दैट एक्सटेंड्स इनटू द लैमिनर रीजन इज रैचेस। तो वही बोल रहा है कि जो पीटियोल है, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये पूरा हमारा स्टेम है, ये हमारा यूँ बोल रहा है पीटियोल, तो ये जो अपर पार्ट ऐसे जाता है वो उसको रैचेस बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं लीव्स का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही थी ऐसे ऐसे करके, तो बीच वाला मैंने रैचेस बताया था, ठीक है। रैचेस क्या हैं एक्चुअली में, मल्टी सेलुलर ब्राउन हेयर्स कॉल्ड, उसके ऊपर भी रेमेंटा होता है। और रैचेस हैव थिक डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है, थिक डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेरिस क्या है, इसके अंदर ना इसके यंग रैचेस जो हैं, वो जो बीच वाला जो यंग रैचेस है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगी ना इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे, तो उसके अंदर ना यू टाइप का स्टील पाया जाता है, यू टाइप का स्टील पाया जाएगा, या फिर उसके अंदर बोला जाता है ऐसा कि उसके अंदर वी टाइप का स्टील पाया जाता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर सिंगल सी टाइप का पाया जाता है, वी टाइप का या फिर सी टाइप का स्टील इन रैचेस के अंदर। अगर मैं इसका ट्रांजैक्शन यहाँ से ऐसे करूँ, सेक्शन करूँ, तो या तो सी ऐसे करके इसके अंदर देखने को मिलता है, या वी या फिर यू। तो याद रखिएगा, अभी हमने इक्विसिटम में भी वी से कुछ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर भी वी शेप्ड का क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नाउ स्पोर्स गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस। तो प्रोथैलस ग्रो होता है स्पोर्स से, ठीक है। प्रोथैलस मतलब जो थैलस बनने से पहले की एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम प्रोथैलस। अब देखिए, टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस, इनके जो तीनों के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, इनके कॉमन नेम ब्रेक फर्न, ब्रेकन फर्न, ड्रायोप्टेरिस को वुड फर्न, जिसके मेल फर्न का नाम ये है, जिसको हम बकलर फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो टेरिस है उसके अंदर अभी हमने देखा स्पोर्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टिव बाय फॉल्स इंड्यूजियम। तो ये याद रखिएगा कि टेरिस के अंदर अभी जो हमने इंड्यूजियम देखा वो फॉल्स था। टेरिडियम के अंदर फॉल्स भी होता है और ट्रू भी होता है, दोनों डबल इंड्यूजियम पाए जाते हैं उसके अंदर। टेरिस की तरह ही सोरस होता है, उसका बिल्कुल सेम सोरस होता है, बट प्रोटेक्टेड बाय डबल इंड्यूजियम। पहला वाला ट्रू होता है, दूसरा वाला फॉल्स होता है। अब ड्रायोप्टेरिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सोराय है, जो हमारे आइसोलेटेड सोराइज होते हैं, मतलब अलग अलग ऐसे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव बाय रीनिफॉर्म ट्रू इंडूजिया। तो ट्रू इंडूजिया प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो पहले वाले के अंदर फॉल्स, इसके नीचे ट्रू। टेरिडियम के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर डबल इंडूजिया होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट थी टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस में। टेरिस का हमारा जितना भी टेरिडोफाइट के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम जिम्नोस्पर्म हम अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।